हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा S3 स्टोरेज ऑन AWS। ठीक है, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है S3 स्टोरेज। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है आपका स्टोरेज के अंदर ही है, वो आपका है EFS। EFS क्या होता है? EFS होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। इलास्टिक फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पढ़ने वाले क्या है हम? एएफएस क्या होता है? इलास्टिक फाइल सिस्टम। अब ये हमारा जो इलास्टिक फाइल सिस्टम होता है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ इसकी डिटेल्स हैं, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट, इट विल वर्क ओनली ऑन लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बोलते हैं लिनक्स सेंटोस। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा जो ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जितने भी हमारा ये, उन पे ही वर्क करता है। जो हमारा ये इलास्टिक फाइल सिस्टम होता है ये विंडोज पे वर्क नहीं करता, विंडोज पे माउंट नहीं करवा सकते हमारे ईएफएस फाइल सिस्टम को। ठीक है, सेकेंड चीज, जैसे कि हमारा कोई भी शेयर फोल्डर आपका होता है, या कहीं पे भी आपने क्रिएट कर रहा होता है, जब भी आप लिनक्स के अंदर कोई भी शेयर फोल्डर एक्सेस करते हो तो उनको एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो? नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS के थ्रू आप उसको एक्सेस करवाते हो। डायरेक्ट आपका एक्सेस नहीं होता वो उसमें। तो NFS क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है, तो जैसे आपका NFS होता है, सिमिलर चीज है आपका EFS। EFS होता है जो हमारा अमेजोन सर्विस प्रोवाइड करती है EFS। NFS होता है जो हम नेटवर्क के हमारे लिनक्स के अंदर किसी भी सर्वर पे अगर कोई शेयर फोल्डर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारा NFS क्रिएट होता है वो। ठीक है, उसके बाद होता है थर्ड पॉइंट हमारा आता है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। NFS को एक्सेस करने के लिए आपको जब भी हम इलास्टिक फाइल सिस्टम को किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्सेस करवाना है, तो उसके लिए हमें NFS पोर्ट अलाउ करना पड़ता है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो NFS का पोर्ट होता है 2049। ठीक है, जब जैसे ही आप NFS अलाउ करोगे तो 2049 पोर्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, नंबर पॉइंट 4 पॉइंट पे क्या होता है आपका? पे एज यू यूज। पे एज यू यूज का मतलब क्या होता है कि जैसे भी आप अपना फाइल सिस्टम, इलास्टिक फाइल सिस्टम जो हमने क्रिएट कर रखा है उसको यूज करते जाओगे, उसका वो आपका चार्ज पे करता जाएगा आपको। ये नहीं कि आपने उस पे जैसे आप क्रिएट करोगे तो आपने उस पर 10 GB साइज दे दिया, ऐसा नहीं होता इलास्टिक फाइल सिस्टम में। इलास्टिक फाइल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हम फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं तो वो 0 KB से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, अब जैसे जैसे आप उस पर डाटा अपलोड करते जाओगे, जितना डाटा आप अपलोड करते जाओगे उस डाटा का वो चार्ज आपसे लेता रहेगा। ठीक है, मान लो आपने स्टार्टिंग में फाइल सिस्टम क्रिएट किया, इलास्टिक फाइल सिस्टम, आपने 500 KB डाटा उस पर अपलोड कर दिया, तो वो आपसे 500 KB का चार्ज लेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे आपने बढ़ाया, आपने उस पर 200 GB तक चला गया, 500 GB तक चला गया, तो जितना आपका डाटा उस पर जाता जाएगा वो ऑटोमेटिक उसका चार्ज पे करता रहेगा आपसे वो। और जैसे ही आपका अगर 500 GB से वापस 10 GB पे या 5 GB पे आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक आपका 5 GB का चार्ज लेगा, ना कि वो 100 या 200 GB का। ठीक है, ऑटो स्केलेबल सेम चीज बताया मैंने जैसे भी आपको, कि अगर आपको 500 KB से डाटा ऑटोमेटिक 10 GB तक चला जाता है अपलोड वहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिक स्केलेबल हो जाता है। ये नहीं कि आपने उसको मैनुअली कहीं पे एंट्री करनी पड़ेगी कि मेरा डाटा 10 GB हो गया, मुझे 10 GB तक का स्पेस चाहिए, नहीं। वो ऑटोमेटिक आपका 10 GB पे हो जाएगा, और जैसे ही आपका डाटा आप डिलीट करते हो वहां से 10 GB से कम आ जाता है, 1 GB तक आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक 1 GB हो जाएगा। तो वो आपका ऑटो स्केलेबल होता है। ठीक है, अब हाउ टू क्रिएट EFS फाइल सिस्टम इन AWS। तो हम AWS में फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपना एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है कस्टम। तो पहले यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अपने AWS कंसोल पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रखा है, कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है मेरा। उसके अंदर मैंने क्या किया है अपना, वो डिफॉल्ट पोर्ट अलाउ किया मैंने SSH, जो हमारे लिनक्स वर्चुअल मशीन को कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रखा है नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर। ठीक है, कस्टम एसजी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो कस्टम एसजी के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने इनबाउंड रूल अलाउ किए हैं इसके अंदर। जैसे हमारे यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे 8022 और 2049 हमारा जो पोर्ट है वो आपका NFS के लिए होता है। ये हमारा बहुत जरूरी होता है आपको इसको एक्सेस करवाने के लिए। ठीक है, अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है? एन 204 एक पोर्ट अलाउ कर, 2049 पोर्ट अलाउ कर रखा है, 22 और ये 80, तो ये हमारा डिफॉल्ट ग्रुप है। तो हमारे और कौन से रूल अलाउ करते हो? 22 हमें एक्सेस करने के लिए चाहिए था सर्वर को, 2049 हमारा NFS के लिए है। ठीक है, ये हमने कस्टम क्रिएट कर रखा है सिक्योरिटी ग्रुप। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक फाइल सिस्टम क्रिएट करना है। अब फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज के अंदर। अगर आपने रिसेंटली यूज किया, आप फेवरेट में ऐड कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप स्टोरेज के अंदर जाएंगे, स्टोरेज में EFS पे क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में और बताता हूँ आपको EFS होता क्या, हमारा कैसे वर्क करता है। मैंने एक पिक डाउनलोड की अभी ये गूगल से। ठीक है, तो ये हमारा अमेजोन होता है, AWS कंसोल, AWS ले लो।
ठीक है। उसके अंदर मेरा एक वीपीसी है, एक वीपीसी के अंदर मेरे 3-4 सबनेट हैं जो भी हैं, ठीक है। और हमारे जैसे भी हमारे एक रीजन के अंदर क्या आपको पता है कि जैसे बाय डिफॉल्ट 3 रीजन होते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, सॉरी, यूएस वेस्ट 2A, यूएस वेस्ट 2B, यूएस वेस्ट 2C। तो मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। यूएस जैसे मैंने वर्जीनिया यूजर लिया हुआ यहाँ पे, तो इसके अंदर हमारे 3 रीजन 6 रीजन होते हैं बाय डिफॉल्ट। मैं अभी अपग्रेड करके दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे ये रीजन्स हैं। अब उसके अंदर आपने सबनेट क्रिएट कर रखे हैं, मल्टीपल सबनेट के ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट आईपी हो जाएंगे वहाँ पे रेंज आपकी, ठीक है। बट आपका इलास्टिक फाइल सिस्टम एक ही रहेगा यहाँ पे। जैसे मैंने अमेजोन फाइल सिस्टम यहाँ पे देख रहे हो आप, अमेजोन ईएफएस, ये आपका फाइल सिस्टम है। अब आपको ये तीनों लोकेशन के साथ माउंट करवाना है, तो आप इसको तीनों लोकेशन के साथ माउंट करवा सकते हो। और अगर आपका कोई एक लोकेशन डाउन भी रहता है तो बाकी की दोनों लोकेशन से आप उस फाइल सिस्टम पे वर्क कर सकते हो, उस डाटा एक्सेस कर सकते हो उस जोन से, थे जो भी आपको करना है, ठीक है। डिफरेंट जोन है, डिफरेंट आईपी रेंज है, और आपका फाइल सिस्टम एक ही है। तो इलास्टिक फाइल सिस्टम का ये बेनिफिट है कि आपको उसको मल्टीपल लोकेशंस पे अलाउ करवा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और उस पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए हम AWS कंसोल पे चलते हैं, क्रिएट फाइल सिस्टम पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे हम नाम देते हैं अपना EFS का, जो भी आपको रखना है। मैं यहाँ पे EFS स्टोरेज दे देता हूँ नाम। उसके बाद आपको जो वीपीसी प्राइवेट क्लाउड आपको जो भी रखना है आपका वीपीसी यहाँ पे, अगर आपने मल्टीपल वीपीसी है आपके पास तो आप उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको रखना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपना। मेरे पास डिफॉल्ट है अभी, तो मैं डिफॉल्ट वाले को ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है कि अवेलेबिलिटी जोन और ड्यूरेबिलिटी कैसे रखनी है आपको, मतलब किसी एक रीजन के साथ अंदर माउंट करवाना आपको इसको, या फिर पूरे रीजन के अंदर, जितने भी एक रीजन के अंदर जितने भी जोन होंगे, ठीक है। अगर आप इसको कस्टमाइज कर दोगे तो कस्टमाइज में थोड़ी सी डिटेल्स में और आपसे पूछेगा ये, ठीक है। रीजन रीजन बाय डिफॉल्ट में इसको पूरा रीजन ले रहा हूँ, वन जोन पे नहीं ले रहा हूँ। अगर आप वन जोन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जोन पूछेगा सेलेक्ट करने के लिए, जैसे अवेलेबिलिटी जोन। तो जैसे नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर आपके बाय डिफॉल्ट 6 रीजन जोन होते हैं, तो जिस जोन के अंदर आपको क्रिएट करना है आप वो जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करते हो तो रीजन में क्या रहेगा, ये ऑटोमेटिक सारे के सारे जोन के अंदर आप इसको माउंट करवाने का ऑप्शन आपको ये दे देगा कि ये उस सभी रीजन के अंदर आप सभी जोन्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका ऑटोमेटिक बैकअप। ऑटोमेटिक बैकअप में क्या है आपका, अगर आपको ऑटोमेटिक बैकअप रखना है अपने EFS फाइल सिस्टम का तो आप इसको इनेबल कर दीजिए, अदरवाइज आपको इसको अनचेक कर दो तो आपका ये बैकअप हट जाएगा, ठीक है। मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग ले रहा हूँ। उसके बाद लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेव मनी एज एक्सेस पार्टनर चेंज माय मूविंग फाइल इनटू द स्टैंडर्ड स्टोरेज एक्सेस। तो ये पॉलिसी होती है आपकी, कौन सी पॉलिसी आपको यूज करनी है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 30 डेज है, अगर आपको इसको कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसको। उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस मोड। परफॉर्मेंस मोड आपको क्या रखना है, जनरल पर्पस या मैक्सिमम इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो मैं भी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ रह रहा हूँ, थ्रूपुट आउटपुट मोड। थ्रूपुट मोड मैं बर्स्टिंग ले रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। इंक्रिप्शन अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है इंक्रिप्शन तो आप इसको अनचेक कर दीजिए, वो इनक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट चीज होगी आपका जो माउंट टारगेट है, जैसे जिस वीपीसी के अंदर हमने वीपीसी सिलेक्ट किया, माउंट टारगेट क्या रहेगा अपने कौन कौन से आप जोन के अंदर इसको माउंट करवाना चाहते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे रीजन के अंदर कर रहा है, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जोन के अंदर रखना है तो आप उसको रख सकते हो। अगर आपने सिर्फ 1 और 2 के अंदर रखना है, जैसे मेरे पास अभी सारे शो कर रहे हैं जोन ये, तो मैं इसमें से 3 जोन रिमूव कर देता हूँ कोई भी। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 जोन डिलीट कर दिए और 3 जोन मैंने भी रखे हैं यहाँ पे A, B और C। तो A, B और C इन 3 जोन के अंदर मैं इसको माउंट करवा सकता हूँ, बाकी के 3 जोन जो है हमारे उनके अंदर मैं इसको माउंट नहीं करवा पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से उसको हटा दिया है माउंट टारगेट के अंदर से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग क्या करनी है, नेक्स्ट सेटिंग के अंदर आपको आएगा, आपको ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला ले रहा है अभी ये, तो मैं डिफॉल्ट वाला नहीं लूंगा, डिफॉल्ट वहां पे मैं चेंज करूंगा। जो मैंने यहाँ पे कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रखा है, तो कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपना पोर्ट 2049 अलाउ कर रखा है, बाकी के अंदर मैंने अलाउ नहीं किया है। तो यहाँ पे हम 2049 वाले जो हमारा कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सेम चीज मुझे दूसरे वाले पे करनी है, यहाँ पे भी मुझे कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप लेना है, ठीक है। डिफॉल्ट वाले को हम रिमूव कर देंगे। सेम चीज हमें थर्ड वाले में करनी है, कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप।
उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपसे पॉलिसी वो पूछता है, पॉलिसी अगर आपको कुछ चेंज करनी है यहाँ पे, तभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपको कुछ चेंज करना है जेसोन स्क्रिप्ट के थ्रू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर IAM एक्सेस रोल डिफाइन करना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट हमें कुछ चेंज नहीं करना है। डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग चेक कर सकते हो, क्या क्या हमने लिया है, क्या क्या नहीं लिया है। ठीक है, ये तीन रीजन के अंदर हमें इसको माउंट करवाना है। ये इसकी डिटेल्स है, जैसे हमारे नेम क्या रखा है हमने, परफॉर्मेंस मोड क्या, थ्रूपुट मोड क्या, इनक्रिप्शन इनेबल है, यस है, नो है, लाइफ साइकिल पॉलिसी, ऑटोमेटिक बैकअप, VPC ID रीजन्स के अंदर रखा है हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको करके और हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे आपका मैंने क्या दिया था आपको यहाँ पे, ये पे एज यू यूज, पे एज यू यूज में मतलब क्या दिया था मैंने आपको, मैं बता भी देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एज यू यूज के अंदर जैसे अभी आपका फाइल सिस्टम का साइज आप चेक करोगे यहाँ पे, तो इसका साइज अभी क्या है, 6 KB साइज है सिर्फ ओनली। ठीक है, बट अब जैसे इसके अंदर आप डाटा अपलोड करते जाओगे, आपका डाटा यहाँ पे साइज ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, और जो यहाँ पे साइज चेंज होता जाएगा वो साइज के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे चार्ज लेगा। ठीक है, अब नेटवर्क के अंदर आप जाओगे तो नेटवर्क के अंदर आपको दिखा भी देगा कि आपने किस किस रीजन के अंदर आपको जो फाइल सिस्टम आपने क्रिएट किया है, कि हाँ भी मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो अभी ये क्रिएटिंग आ रहा है, कि जैसे ये कंप्लीट हो जाए, क्रिएटिंग हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल आ जाएगा कि मैं इसको माउंट कर सकता हूँ इन इन लोकेशंस पे। ठीक है, तो देखिए मेरा ये तीनों जोन के अंदर हमारा ये फाइल सिस्टम माउंट करने के लिए क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो हम इसको माउंट करवा सकते हैं इन रीजन्स के अंदर हमारे। ठीक है, अब वो माउंट कैसे करते हैं तीनों रीजन के अंदर, मैं आपको ये तीनों रीजन के अंदर इसको माउंट करवा के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। मैं उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा मैं, एक एक रीजन के अंदर, एक एक जोन के अंदर। ठीक है, और उस जोन के अंदर हम ये माउंट करवा के देखेंगे हमारा फाइल सिस्टम, और माउंट करवाने के बाद हम उसको डाटा अपलोड करके देखेंगे कि कैसे डाटा अपलोड करते हैं, और हम कैसे तीनों लोकेशन पे डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का हमारा पर्पज यही था कि हम एक फाइल सिस्टम, EFS फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं अमेजोन के अंदर, और हम उसको कैसे पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि हम EFS सिस्टम को माउंट कैसे करवाते हैं इसी ट्विन के अंदर। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, बाय बाय।